अस्सलाम वालेकुम। आज हम बकाया 6.4 के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। कल जो पिछली वीडियो थी उसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक कराई थी। आज हम 11 से करेंगे स्टार्ट। अब देखें, इसमें वो कह रहे हैं सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ ए पी गिवन है। सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ ए पी, सम का मतलब होता है सम ऑफ 9 टर्म्स का मतलब होता है S9। ठीक है, S9 जो है 171 है और S9 का जो होता है ये फार्मूला होता है वही n/2 2a1 + n-1d। n की जगह आपने 9 और 9 रखना है। ठीक है, इज इक्वल टू 171। यहाँ से इसको 2 को, यहाँ से ये 8 आया ना। ठीक है, अब इसको क्या किया, इस 2 को अंदर डिवाइड करते हैं। ये आपकी मर्जी, इधर से 2 कॉमन ले लें। ठीक है, तो मैंने जब 2 कॉमन लिया है ना तो यहाँ पर 4 रह जाएगा। ये 2 ऊपर से निकला तो नीचे से कैंसिल हो जाएगा और 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 9a1 + 9 4 36 d इज इक्वल टू 71। ये एक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, इट्स 8th टर्म इज 31। ये 8th लिखा है, EIGHT 8th टर्म इज 31। यानी टर्म का मतलब होता है 8। सम का मतलब होता है S। टर्म का मतलब होता है आपने A लिखना है। A8 इज इक्वल टू 31 है। यहाँ से A8 की जो वैल्यू होती है फार्मूला लगाएंगे, A1 + 7d इज इक्वल टू 31। वही फार्मूला जो शुरू में पढ़ा था 6.2 में। ये इक्वेशन 2 बन गई। सीरीज़ निकालिए ना। सीरीज़ असल में क्या होती है, जो सीक्वेंस होता है उसी को प्लस करके लिखा होता है। तो असल में आपको चाहिए A और D। जब आपको A1 और D मिल जाएगा तो आप सीरीज़ बना सकते हैं, क्योंकि सीरीज़ बनाने का तो यही फार्मूला है ना, या सीक्वेंस निकालने का। A2 इस तरीके से निकलता है, A3 A4। तो जस्ट आपको A1 और D चाहिए। अब क्या किया, इक्वेशन 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट किया है। इक्वेशन 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऊपर रखेंगे, और इक्वेशन 1 बाद में लिखेंगे तो इसको इक्वेशन 1 को बाद में लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया तो D की वैल्यू आ गई 4। अब क्या करना है, जब A1 और D मिल गए काम खत्म हो जाता है इस पूरी एक्सरसाइज में। आगे जो है ना हम यही करेंगे, A1 और D निकालेंगे। तो A2 आ जाएगा इस फार्मूले से, A3 A4 आ गया। तो सीरीज़ हो या सीक्वेंस मांगा हो, सीरीज़ मांगा हो तो बीच में प्लस लगा देना है, सीक्वेंस मांगा हो तो बीच में कोमा लगा देना है। यही सवाल अगर आया उसमें लिखा हो ना फाइंड द सीक्वेंस AP, तो बीच में आपने यहाँ पे क्या लगाना है, कोमास। सीरीज़ मांगी है इसलिए प्लस लगाएंगे। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना ये भी बड़ा इजी है। इसमें क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ S9 एंड S7 इज 203। यानी कि S7 + S9 इज इक्वल टू 203। एंड इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करें तो 49 आता है। डिटर्मिन द सीरीज़ बनानी है, वही A1 और D निकालेंगे, लाइक क्वेश्चन नंबर 11 जो भी किया है। अच्छा, और ये इन्होंने आगे बता दिया कि जो फर्स्ट 9 टर्म्स का सम है उसको S9 कहते हैं, जो फर्स्ट 7 टर्म्स का सम होता है ना उसको S7 कहते हैं। तो क्या करेंगे, S7 का फार्मूला लगाएंगे, n/2 2a1 + n-1d। 7 है तो 6d आएगा। इसी तरह 9 का S9 का फार्मूला लगाएंगे, n/2 2a1 + n-1d यानी 8d इज इक्वल टू 203। इसी तरह इस पर ही फार्मूला लगाएंगे, S9 का - S7 का इज इक्वल टू 49। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर कट गया, A1 और 4 रह गया, और 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ओपन किया। इसी तरह यहाँ से 2 कॉमन लिया, A1 + 3d रह गया। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, A1 और A1 को प्लस करेंगे और D को सॉल्व करेंगे। ये एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह यहाँ पर भी यही करेंगे। 2 आपकी मर्ज़ी, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, कैंसिल हो जाएगा। मैंने क्या किया, 2 और 2 का एलसीएम ले लिया, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। ये थोड़ा सा मुश्किल स्टेप है, लेकिन इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और अंदर 7 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 9 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 उधर लेगी ना, एलसीएम या 2 आए तो 2 उधर चला गया। ठीक है, A1 और A1 को ऐड किया, D और D को ऐड किया और इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब यहाँ से 2 कॉमा ले लें, वही अगर मैं शुरू में कर लेती तो ज़्यादा सही था, लेकिन यूँ भी ठीक है। 2 कॉमन लिया, वो इधर से भी 2 कॉमन लिया, 2 कैंसिल हो गए, ये एक इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को सेम कर दें, या D को कर दें या A को सेम कर दें। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया है, तो A को मैंने सेम किया है, 16 बन जाएगा जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इक्वेशन 1 को पहले लिखे तो हम ऊपर लिखेंगे, नीचे जो इक्वेशन 2 को लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी। अब D आ गया। अब D को जो है ना हम इक्वेशन 1 में या 2 में, हमारी मर्जी, जिस मर्जी में पुट करते हैं। मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगी, जो ईजी होती है उसमें क्या करें। तो मैंने D की जो वैल्यू पुट की तो A1 आ गया। जब A और D आ जाए तो हमारा काम आसान है। अब सीरीज़ निकालनी है उसी तरीके से जिस तरह से अभी हमने क्वेश्चन 11 किया था।
सीरीज़ कैसे आएगी, ये आ गई जी सीरीज़। ये देखें सीरीज़ आ चुकी है, वो आई है जी A2 A1 प्लस डी होता है, A3 क्या होता है A1 प्लस 2D होता है, और A4 क्या होता है A1 प्लस 3D होता है। मैं वैल्यूज़ पुट किए तो A2 A3 और A4 आ गया है। तो A1 पहले निकल चुका था, उसको लिखा प्लस A2, फिर प्लस A3, फिर प्लस A4 एंड सो ऑन। ये 4 लिखा है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, वो भी बड़ा इजी सा ही है, इसी तरह ही है थोड़ा सा कि S7 और S9 जो है ना सम्स हैं फर्स्ट 7 और 9 टर्म्स के। हमें पता है कि S7 यही होता है, S9 इसी को कहते हैं। उसने कहा कि जो रेशियो दी हुई है ना S7 और S9 की, पिछले सवाल में दोनों प्लस और माइनस हो रहे थे, इस सवाल में दोनों डिवाइड हो रहे हैं, वो ये है। और A7 जो है वो 20 है। फाइंड द सीरीज़, तो वही हम A1 और D निकालेंगे और सीरीज़ बना देंगे पिछले दोनों सवालों की तरह। तो S9 का फार्मूला लिखा और S7 का फार्मूला लिखा अगेन, और ये जो रेशियो 18/11 के इक्वल है वो लिखा। ये 9/2 कट गया, आपकी मर्जी थी, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेते, तब भी ईजी था, अभी इस तरह भी ईजी है। फिर 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये 9 2 ज़ार 18 और 9 8 ज़ार 72 हो गया। इसी तरह 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 7 2 ज़ार 14 और 7 6 ज़ार 42D। अब 11 18 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 11 को इससे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो ये बन गया, और अब यहाँ से 11 को अंदर मल्टीप्लाई किया और 18 को फिर अंदर कर देंगे सबसे, तो ये बन गया। A1 इकट्ठे कर देंगे। मैंने क्या किया है कि ये A1 भी उधर ले गई हूँ, ये D भी उधर ले गई हूँ, क्योंकि ये दोनों बड़ी वैल्यूज़ थी और ये दोनों छोटी थी ना, तो इन दोनों को उधर ही लेके जाऊँगी। अगर मैं इसको लेके जाऊँगी तो वो माइनस में जवाब आएगा, इससे बचने के लिए मैंने सबको उधर कर दिया। तो जी A1 और D आ गया, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, और ये बन गई इक्वेशन। एक इक्वेशन ये आई थी, एक ये आ गई, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। तो ये 6 3 ज़ार 18 और ये वाला 18D सेम हो जाएगा। तो यही किया है मैंने जब, और प्लस किया है, ठीक है। तो साइन चेंज नहीं होगी, प्लस में साइन चेंज नहीं होते। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से A1 2। अब इसको पुट कर दूंगी, या तो आपकी मर्ज़ी इक्वेशन 1 में करें या इक्वेशन 2 में करें। मैंने किया है इक्वेशन 1 में पुट। जब A1 की वैल्यू इसमें पुट की है तो ये D आ गया यहाँ से 3। और अब क्या करना है, A1 और जब D मिल जाता है तो आपको पता है A2 इस तरह निकालते हैं, A3 इस तरह से, और A4 इस तरह निकालते हैं। ये सारे आगे A1 मौजूद था, इसको लिखेंगे, फिर A2, फिर A3, फिर A4 एंड सो ऑन। सीरीज़ आ गई। सीक्वेंस मांगा होता तो कॉमा लगा देंगे। कॉन्सेप्चुअल सवाल भी आएगा ना अब आप लोगों का, तो यही सवाल आ सकता है, इसमें सीक्वेंस मांग सकते हैं, तो सीक्वेंस में अपने यहाँ पर कॉमा लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन 13 के बाद है जी क्वेश्चन नंबर 14। 14 कैसे करेंगे देख लें, ये भी इजी है। 14 में क्या करना है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज़ 24। वो कहते हैं कोई से 3 नंबर हैं, उन तीनों का सम करें 24 आता है, और इन तीनों की प्रोडक्ट लें तो 440 आता है। फाइंड दी नंबर्स। तो लेट करेंगे A माइनस डी, A और A प्लस डी, ये 3 नंबर्स हैं, ठीक है। और कंडीशन क्या कहती है, तीनों क्या होंगे, ऐड होंगे। तो 24 लिखा हमने, क्वेश्चन ने बताया ना कि ऐड करें तो 24 इन तीनों का जो सम है। तो 3 नंबर खुद चूज़ किए हैं। और D क्यों लिखा है, क्योंकि अर्थमेटिक सीक्वेंस है ना, हम अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक सीरीज़ पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है D लिखते होते हैं, A होता है या D होता है। तो एक नंबर A लिया तो दूसरा उससे एक नंबर बड़ा होता है, और जो पहला नंबर होता है उससे छोटा होता है। तो माइनस करेंगे, एक तरफ प्लस करेंगे। ये नंबर ऐसे ही चूज़ करेंगे, इनको आपने याद करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये D और D कैंसिल हो गए, 3A 24 के इक्वल है, तो यहाँ से A आ गया 8, 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो 8 बन जाएगा। और ये भी गिवन है कि तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 440 होता है, ये गिवन है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करें। तो जब तीनों को मल्टीप्लाई किया, ये देखें यहाँ पर A की वैल्यू भी पुट कर दी, ठीक है। तो ये 8 यहाँ से कट गया, ये आप उधर ले जाके डिवाइड करें तब भी है, और इस तरह काट भी सकते हैं। इक्वेशन के एक तरफ लिखा और दूसरी तरफ भी लिखा हो ना, तो ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से इस कटिंग की तो 55 आया, और ये फार्मूला बन गया A माइनस बी, A प्लस बी किया तो ये बन जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इज इक्वल टू 55। और ये 64 होता है 8 का जो स्क्वायर, तो ये उधर चला जाएगा, या D को उधर करें 55 को इधर कर दें, 9 आ गया। तो D का स्क्वायर खोला तो प्लस माइनस 3 बन गया, अंडर रूट जब लिया, ठीक है। अब 2 D हैं, एक दफ़ा आपने D को प्लस लेना है 3,
और एक दफ़ा डी को -3 लेना है। और ए क्या है आपका 8, तो ए आपका 8 ही रहेगा दोनों केसेस में, लेकिन डी चेंज हो रहा है। डी एक दफ़ा -3 और एक दफ़ा +3 है। तो आपने क्या करना है, नंबर को तरतीब से पहले लेना है। पहले इसको लेना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नंबर 1 लिखा है। पहले मुझे इसको लेना था, ठीक है, फिर इसको लेना है और फिर इसको लेना है, तरतीब से रख लिखना है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, इनमें ए की वैल्यू, फिर ए प्लस डी और ए माइनस डी, ये ए और डी को इसके अंदर पुट करना है, ये बन गया। इसी तरह जब डी -3 होगा तो ए, फिर ए प्लस डी और ए -3 3 नंबर लेते हैं, इनमें वैल्यूज़ पुट करूँगी ये दोनों, तो ये बन जाएगा। सीक्वेंस तरतीब से क्या नंबर मैंने चूज़ किए थे, ए माइनस डी उसकी वैल्यू पहले लिखूँगी, फिर ए था और फिर ए प्लस डी था उसकी वैल्यू बाद में लिखूँगी। इसी तरह अगर ये तरतीब हो -3 वाली, तो पहले ए माइनस डी था 11 लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे 8 और फिर ए प्लस डी की वैल्यू 5 वो लिखेंगे। तो या ये सीरीज़ सीक्वेंस बनता है या फिर ये सीक्वेंस बनता है। और अगर इन्होंने सीरीज़ मांगी होती तो आप बीच में प्लस लगाएंगे, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 15, ये भी ऐसा ही है। उसने कहा फाइंड दी 4 नंबर्स 4 नंबर्स निकालने ए पी के, हु सम इज 32, कि उन सबको सम करें 32 बनता है, और उनका जो सम स्केयर्स का सम लें तो 276 बनता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे कि हम 4 नंबर जब उसको चूज़ करेंगे तो वो 4 नंबर आप लोगों ने ये लेने हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी, फिर 3 और फिर -3D करेंगे, ठीक है। 2 नंबरों का गैप बीच में आएगा, 2 स्किप कर देंगे बीच में से और बीच में से ए स्किप कर देंगे। ऊपर वाले सवाल में ए लिया था ना, इसमें ए ख़त्म कर देंगे और ए प्लस 2D भी ख़त्म कर देंगे, ए -2D भी ख़त्म कर देंगे, 3 के साथ लेंगे, 3 के साथ, ये याद करने हैं। अब कंडीशन के मुताबिक इन सबको सम किया तो 32 के इक्वल है, डी कैंसिल हो गई, तो ए का आंसर आ गया 8। दूसरी कंडीशन थी कि इन सब के स्केयर का सम लेना है, प्लस करना है, तो वो 276 था। स्केयर का फार्मूला खोलेंगे, ए स्केयर प्लस 3 3 9 का 9D स्केयर भी -2AB, तो 3B है तो 3 2 6AD बन गया। इस पर भी स्केयर का फार्मूला खोलेंगे, ए स्केयर प्लस डी स्केयर -2AD। इस पर भी स्केयर का फार्मूला खुलेगा, ए स्केयर प्लस डी स्केयर फिर +2AD, और इसके ऊपर भी खुलेगा फार्मूला और 276 आ गया। अब कैंसिल आउट हो जाते हैं AD, पीछे सिर्फ ए बचता है और डी बचता है, ठीक है। यहाँ से फिर कॉमन लिया 4, तो यहाँ पर 5 रह गया पीछे, 4 जब कॉमन लिया तो उधर जाके वो डिवाइड हुआ तो 69 बच गया। अब ये जो ए की जो वैल्यू थी वो इसे पुट कर देंगे, ठीक है। 5D स्केयर 69 और ये बनता है 64, उधर जाके माइनस हुआ, ठीक है। ये क्या बचा 5, और ये 5 और 5 कट गए तो डी स्केयर = 1 आया। जब अंडर रूट लिया तो क्या बनेगा, डी = +-1। यहाँ से ये क्या निकलता है, डी स्केयर = 1 और जब उसका अंडर रूट लिया तो +-1 बनता है, ठीक है। तो डी आ गया, ए आ गया, तो काम आसान है। डी और ए की जो बारी बारी वैल्यूज़ हैं इसकी देखिए 2 आई है ना, तो पहले एक वैल्यू पुट करेंगे फिर दूसरी करेंगे। तो इसमें पुट करेंगे जो हमने ये जो नंबर्स लिए थे, तो नंबर्स उसने निकालने को बोला ना, फाइंड द नंबर्स, तो इनमें पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे पुट करने हैं, वही जो मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह तरतीब से अब करने हैं। देखिए पहला नंबर था, माइनस वाला सबसे छोटा होता है, फिर उससे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। 3 ज़ाहिर है -3 सबसे छोटा होगा ना, और -1 इसके साथ कुछ नहीं है, 1 है, तो -1 बड़ा होता है, -3 छोटा होता है। ये छोटा है, ये बड़ा, अभी प्लस हो रहा था फिर और बड़ा हो गया, और फिर प्लस के साथ 3 भी है तो ये और बड़ा हो गया। सबसे छोटा ये है, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। 8 ए और डी, पहले डी को 1 रख के इसमें पुट करेंगे सब में बारी बारी, फिर डी को -1 रख के और ए की जो वैल्यू तो फिक्स है वो सारी रख के पुट करेंगे। तो सीक्वेंस में मैंने क्योंकि लिखा है तो इसको इसी सीक्वेंस में लिख देंगे और इसको भी इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, तो ये 2 तरह के नंबर्स बनेंगे, ठीक है। और ये इस तरह से भी हो सकता है कि सीरीज़ लिखें तो आपने कॉमा लिखना है, और ये पेपर में सीक्वेंस भी मांगते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी सीक्वेंस में लिखे हुए हैं ना, सीक्वेंस ही है, तो फिर समझेंगे ये भी सीक्वेंस है, ठीक है। जो उसने लिखा है ना फाइंड द नंबर्स, तो अदर वर्ड्स में वो ये भी कह सकते हैं फाइंड द सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस ही है। और अगर फाइंड द सीरीज़ मांगे तो बीच में प्लस लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 16 है, उसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड 5 नंबर्स। अब 5 नंबर से सवाल वैसे ही है, उसका सम 25 करेंगे और उसके स्केयर्स का सम करेंगे तो 135 करेंगे। क्वेश्चन 15 जैसा, लेकिन जो नंबर है ना वो ये है, अब चूज़ करने, ए प्लस डी, ए प्लस 2D,
a माइनस डी और a माइनस 2d याद करने हैं, पिछले में 3d था और ये a नहीं था। अब इसमें 5 है ना, तो ये 1 2 3 4 5 इस तरतीब से आएंगे। जो पहला सवाल था उसमें 3 थे तो उसमें ये नहीं लिखा था। अगले सवाल में 4 थे तो यहाँ पर 3 3 था और ये नहीं था, और इसमें ये सारे हैं 3 3 वाले स्किप कर दिए। देन बाय कंडीशन इन सबको सम करें, 25 आता है, डी डी कैंसिल हो गए तो एक ही वैल्यू आ गई। दूसरी कंडीशन ये थी कि इन सबके स्केयर्स को सम करें तो 135 होता है। स्केयर का फार्मूला ओपन किया पिछले सवाल की तरह, ठीक है। ये इसका है, ये वाला इसका है, ये ऐसे ही लिख दिया, ये वाला इसका है और ये वाला इस चौथे का, और 135 के इक्वल आ गया। इसमें भी कैंसलिंग होती है और जो पीछे बच जाता है वो ये रह जाएगा। अब यहाँ से 5 कॉमन भी निकाल रहा है, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर जाके काट देने की। मैंने क्या किया, ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप कुछ अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये 25 बन गया, मैंने अब 5 कॉमन ले लिया, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो 25 रह गया, और यहाँ से 5 कॉमन लिया तो 2 रह गया, और जो 5 कॉमन लिया उधर जाके डिवाइड हुआ तो 27 बन गया। अभी 25 भी उधर चला गया, 2 रह गया, 2 2 कैंसिल, वही डी स्केयर इज इक्वल टू 1 और डी आ गया ±1, तो अगेन वही करना है। एक दफ़ा ए और डी को 1 रखना है, फिर एक दफ़ा ए वही रहेगा 5 और डी को -1 रखेंगे, और वैल्यूज तरतीब से पुट करनी है। तरतीब क्या है, पहला जो नंबर होगा ना वो ये है, दूसरा जो नंबर है वो ये, तीसरा फिर चौथा फिर पाँचवा, तरतीब से लिखना है। ये माइनस वाले फिर ए प्लस डी, A+2D में वैल्यूज़ पुट करनी है, ये आंसर आएंगे, उसको इसी तरतीब से लिखना है। यहाँ ये उल्टे हैं और यहाँ ये सीधे हैं, इसी तरतीब से लिखना है, ठीक है। बस अब लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। 17 क्वेश्चन देखें। 17 में क्या करना है, द सम ऑफ 6th एंड 8th टर्म। अब देखें टर्म लिखा है मतलब A6 + A8, क्योंकि सम है इनका। A6 + A8 ऑफ AP का मतलब है इसमें D है और इसमें A है, इज़ 40। तो ये एक इक्वेशन बन गई। और प्रोडक्ट कितना है, A4 और A7 टर्म्स का, A4 × A7 = 220। फाइंड द AP क्या होता है, वही A और D निकालें तो A1, A2 क्या होता है A1 + D, A3 क्या होता है A1 + 2D, वो निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ से A6 के ऊपर वही फार्मूला लगाया जो 6.2 में पढ़ा था, A1 + n-1D। तो n-1 n6 है ना, तो 5D बचेगा, यहाँ पर 7 है तो 7 बचेगा क्योंकि 8 है। इसी तरह A4 का मतलब क्या होगा, A1 + 3D, और A7 का मतलब होगा A1 + 6D, ठीक है। फार्मूला कौन सा लगाया है, ये वाला। ए का एक ही फार्मूला है और एस का भी एक ही फार्मूला, यहाँ पर 2 और साथ में n/2 आ जाए तो वो एस का फार्मूला बन जाता है। ये हमने यूज़ किया है, ठीक है। पेपर में इसको मेंशन करना है आप लोगों ने। ए और डी को ऐड किया, ये इक्वेशन बन गई। और अगर मैं गौर करूँ, अगर आप लोग भी देखें तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। तो इक्वेशन 1 को अगर मैं इसमें यहाँ पर पुट कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20। और अगर आप नहीं पुट करना चाहते तो आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करें और दूसरी इक्वेशन बनेगी, फिर इन दोनों को आपने प्लस माइनस करना है, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। मैंने इस तरह से कर दिया, मुझे दिख रहा था कि ये और ये सेम है तो मैंने डायरेक्ट 20 इसमें डाल दिया, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अभी 20 से कट गया 11 बच गया और ये रह गया, ये इक्वेशन 3 आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर दें। इसको और 2 को सॉल्व नहीं करना, क्यों, क्योंकि जो निकला है ना ये इक्वेशन 2 में से निकला है, तो इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या किया मैंने, इक्वेशन 3 और 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इक्वेशन 1 को पहले लिखेंगे, इक्वेशन 3 को बाद में लिखेंगे। मैंने ए को, क्योंकि ए और ए सेम थे ना तो ये आराम से कट जाते हैं, तो ए कटा डी निकल आया। अब इसको मैंने 1 में पुट कर दिया और वहाँ से मेरे पास ए निकल आया। तो A1 और D चाहिए था, वो जब निकल आते हैं तो आपका A2 क्या होगा A1 + D, A3 क्या होगा A1 + 2D। फार्मूला कौन सा है, फार्मूला फिर से यही वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, ठीक है। और A4 निकाल लें, बस 3 4 निकाल दें काफ़ी होता है। A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। क्यों, उसने सीरीज़ नहीं मांगी, उसने AP मांगा है। AP मतलब सीक्वेंस मांगा, अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का, ये भी बड़ा इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। वो ये है कि उसने कहा है कि A² B² और जो C² है वो AP है, ठीक है। शो आपने ये करना है कि ये जो 3 लिखे ना बड़े बड़े, ये भी AP बना रहे हैं। मतलब अगर ये AP है ना ये वाला, तो इसका इससे डिफरेंस लें,
या इसका इससे डिफरेंस लें वो क्या होगा, इक्वल। ठीक है, तो बी स्क्र माइनस ए स्क्र इज इक्वल होगा सी स्क्र माइनस बी स्क्र के, तो एक इक्वेशन बन गई। तो अगर ये ए पी है ना, ये जो मांगा है उसने, इसका मतलब है फिर इनका भी डिफरेंस जो है वो इक्वल ही आएगा, इसलिए मैंने लिख दिया कि डी वन इज इक्वल टू डी टी। हाल दो कि ये भी डी होता है और अगर इसको और इससे माइनस करें तब भी वो डी होता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा डिफरेंस बताया कि ये डी वन और डी टू, इसका वाला डी वन है और इसको निकालें तो डी टू। मैंने जस्ट एक सिंबल दिया है और कुछ भी नहीं, असल में होता है डी है। तो क्या करेंगे, जब इसको इससे माइनस किया और इक्वल रखा है, इसको इससे माइनस किया तो इक्वल। अभी देखें इक्वल नहीं है, लेकिन आगे जाके मैंने इक्वल बना लिए। कैसे, क्योंकि देखिए ना अगर ये ए पी है तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वल आने चाहिए ना, अभी इक्वल नहीं है, लेकिन जब सॉल्विंग किए तो वो इक्वल हो गए। इसका मतलब है कि ये क्या है, ए पी है। तो फिर ये हुआ कि एलसीएम लिया, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, इसी तरह यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ये ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, इसी तरह ये भी ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में। अब मैंने माइनस को जब ओपन किया तो ये और ये वैसे कट गए, और जब माइनस को ओपन किया तो ये और ये भी कट गए, और यहाँ पर ये और ये कट गए ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बच गया माइनस प्लस माइनस ए, इसी तरह यहाँ पर माइनस बी बचेगा, सी माइनस बी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ये बन गया। ठीक है, और यहाँ से ये फार्मूला बन गया। मैंने ना इसको अरेंज करके लिखा है, ये ए प्लस बी था तो मैंने बी प्लस ए लिखा है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि जो ये फार्मूला ये देखे ना, ये जिसको यूज़ करना है, ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका मतलब होता है ये होता है बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, इसलिए बी प्लस ए लिखा है। वैसे भी प्लस में क्या होता है, 2+1 लिखा हो या 1+2 लिखा हो, एक ही बात होती है। तो ए प्लस बी था, ये बी प्लस ए हो, एक ही बात है, लेकिन फार्मूला बनाना है ना, इसलिए बी को पहले लिख दिया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरह यहाँ पर मैंने बी प्लस सी को सी प्लस बी लिखा है। ठीक है, और ये भी फार्मूला बन गया, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यूज़ करेंगे हम इक्वेशन 1 को, उसमें क्या हो रहा है ये देखें, ये और ये सेम है, इसका मतलब है इसकी जगह पर मैं ये लिख सकती हूँ, ये मैंने यहाँ लिख दिया इसकी जगह पर, ये जो लास्ट लाइन है। ठीक है, तो ये और ये सेम नहीं हो गए। हम चले कहाँ से थे, हमने डिफरेंस लिया, इक्वल नहीं था, अभी कहीं पर भी इक्वल नहीं है, लेकिन जब सॉल्विंग की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो इक्वल आ गए, यानी D1 और D2 क्या है, इक्वल। इसका मतलब क्या है, जब इक्वल हो जाए दोनों डिफरेंसेस तो वो अर्थमेटिक सीक्वेंस होता है ना, हैंस इट इज़ अर्थमेटिक सीक्वेंस। लास्ट में आप लोग एक लाइन लिख लें कि हैंस ये जो है इज़ ए पी। ठीक है, ये लाइन एक लिख लेनी है, क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो गया है। क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और एंड पर हम सारे पास पेपर्स भी सॉल्व करेंगे। कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में लाजमी पूछें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।